अब वो स्वामी जी की हत्या करके पछतान लग गया। कहने लगा वीर सिंह देख मेरे कितने उल्टे कर्म हैं। आया था दुख निवारण कराने के लिए, संत को मार के यो पाप और बढ़ा लिया मैंने, संत की हत्या करके। और अब कबीर जी मेरी एक नहीं सुनेंगे क्योंकि उनके गुरु जी की हत्या होगी। अब वीर सिंह चल वापस चलते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, अब आजीवन कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इतने कहते हुए आश्रम से बाहर निकले थे, सामने से परमेश्वर कबीर जी आ रहे थे। अब जो ही वीरदेव सिंह बघेल की नजर पड़ी कि प्रभु आगे गुरुजी आ गए हैं, उन्होंने वहीं रेत में लौटकर, रेते में ऐसे ही कच्चे स्थान पर, और गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया समेत मुकुट के। अब उधर से सिकंदर लोधी फंस गया कि ईब जय मैंने इनके पैर नहीं पकड़े, प्रणाम नहीं किया तो ये अब तुझे माफ नहीं करे और श्राप दे देगा। तो बहुत सिद्ध पुरुष बताते हैं। और उधर से गलती कर रखी तो दंडवत प्रणाम सिकंदर लोधी ने भी किया और परमात्मा झुके और दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा और कहा, हे दो नरेश, दो बादशाह, आज इस दास के पास कैसे पहुंचे? ऐसे सिर पे हाथ रखकर ये शब्द बोले थे प्रभु ने। उसी समय सिकंदर लोधी की जो पीड़ा थी, जलन का रोग था, वो कति छू मंत्र हो गया, समाप्त हो गया। अब सिकंदर लोधी चरणों को पकड़कर बुरी तरह रोने लगे और कहने लगे, अक्षमा करो परवरदिगार, माफ करो मालिक, मैं बहुत पापी प्राणी हूं। क्योंकि परमात्मा संत के सामने ये मन चला जाता है, दूर भाग जाता है। आत्मा भगवान की अंश है, इसमें दया होती है, अभिमान नहीं है इसके अंदर। अभिमान तो इसमें मन ने पैदा कर रखा है और मन को मारने के लिए परमात्मा ने विधि बताई है। जब ये मन समाप्त हो जाएगा, आत्मा विनम्र हो जाती है। तो अब पुण्यात्मा, यदि सिकंदर लोधी ने ये गलती ना कर रखी होती, स्वामी रामानंद जी को की हत्या की, तो वो दंडवत प्रणाम नहीं करता, क्योंकि राजा में अभिमान बहुत होता है। अब कबीर जी ने एक तीर से दो शिकार करे। एक तो उसको नरम बनाना था ताकि परमात्मा उसको अपना आशीर्वाद देकर उसको स्वस्थ कर सकते, और उधर से उसके मन की फड़क निकालनी थी। जब तक आप जी को ये विश्वास नहीं होगा कि ये संत पूरा है और आपके, तो आपकी भक्ति चलेगी नहीं। आपके मन में दोष व्याप्त रहेंगे, आपके मन में कोई ना कोई उछल कूद बनी रहेगी जो परमात्मा के लाभ से वंचित रखती है। जब आप जी को ये सिद्ध करने के लिए कि जो संत है ये सही है, सही मार्गदर्शन कर रहा है, तो दास आपको बहुत ढेर सारे प्रमाण देता है। और परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपको सुख भी मिलता है, आपके कष्ट भी निवारण हो रहे हैं। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि इस स्थान के अतिरिक्त तो कहीं पर भी इस पृथ्वी पर सुख स्थान नहीं है। तो तभी आपकी भक्ति और गहरा आवेगी और ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी ने सिकंदर लोधी के हृदय में ये जचाना था कि ये परमात्मा खड़े हैं सामने।